लो जी, ईरान ने इजराइल पर अचानक अटैक कर दिया। इजराइल को मस्जिद अक्सा की बेहुरमती महंगी पड़ गई। आज दुनिया के नक्शे पर एक नई आग भड़क उठी है और उसकी लपेट में आया वो मुल्क जो बरसों से जुल्म और जबर की अलामत बना बैठा था। इजराइल जो कल तक ताकत के नशे में चूर होकर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहा था, आज कुदरत के कहर का सामना कर रहा है। ये वही इजराइल है जो हैकल सुलेमानी की तामीर के ख्वाब में बैतुल मकदस की ईंट से ईंट बजा रहा था, मगर कुदरत का इंसाफ जब हरकत में आता है तो वो जालिम को उसकी ताकत समेत मलिया मेट कर देता है। अब वही वक्त आ चुका है। आज इजराइल का शहर हीफा, जो एक मजबूत इंडस्ट्रियल और फौजी मरकज समझा जाता था, धुएं के काले बादलों में डूबा हुआ है। ईरानी मिसाइलों ने इतवार की शब इजरायली साहिली शहर हीफा के ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यह हमला उस वक्त मंजर आम पर आया जब इजरायली फौज ने खबर पर लगी सेंसरशिप हटा दी। पीर की सुबह तक एएफपी के रिपोर्टर के मुताबिक वहां से गहरा और काला धुआं बुलंद हो रहा था। यह वही इलाका है जहां इजराइल के लिए ईंधन का बड़ा स्टॉक जखीरा मौजूद था। गोया यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं बल्कि इजराइल की मईशत और तवानाई के दिल पर किया गया वार था। यह अचानक अटैक नहीं आया। ईरान ने तवील अरसा तक दुनिया को खबरदार किया था कि अगर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती जारी रही, अगर फलस्तीनियों का खून बहता रहा, अगर बैतुल मकदस के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। और आज वही वार्निंग अमल में बदल चुकी है। ईरान ने रात की तारीकी में इजराइल पर कई मिसाइल दागे, जिनमें कुछ जदीद दिफाई सिस्टम से बच निकले और तिल अबीब, हीफा और दीगर मरकजी शहरों में जा गिरे। इजराइल की जमीन लरज उठी, फिजा में सायरन गूंजने लगे और लोगों की चीखें आसमान को चीरने लगी। कभी जो इजराइल दुनिया भर में नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, आज उसकी सड़कों पर खौफ का राज है। जहां पहले इजरायली फौज जो है ना, फलस्तीनी बच्चों के खिलौनों से डरती नहीं थी, वहां अब वो खुद मिसाइलों से कांप रहे थे। हीफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला ना सिर्फ इक्तिसादी जरब थी, बल्कि ये इजराइल के गरूर, उसके तकब्बुर और उसकी जालिमाना पॉलिसीज पर एक जोरदार थप्पड़ था। आज वो मुल्क जो फलस्तीनियों के घरों पर बम बरसाता था, खुद अपने दरो दीवार बचाने में नाकाम हो गया। याद रखें, जब मजलूमों की आहें अर्श तक पहुंचती हैं तो आसमान खामोश नहीं रहता। मस्जिद अक्सा पर हमले, मासूम बच्चों की लाशें, बेघर औरतें और तबाहाल बस्तियां, ये सब इजराइल के गुनाहों की फहरिस्त में रकम हो चुका है। अब कुदरत का कलम हरकत में आ चुका है। जिस हाथ ने जुल्म किया था, अब वही हाथ लरज रहा है। हीफा की आग इस बात का ऐलान करती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब इंसाफ की पूरी दास्तान बाकी है। इजराइल के पास जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी है, आयरन डूम है, आलमी सपोर्ट भी हासिल है, मगर जब कुदरत अपना इंसाफ सुनाती है तो ना मिसाइल बचाते हैं, ना कले, ना टेक्नोलॉजी बचाती है आपको। आज इजराइल की गलियों में तबाही का रक्स है। लोग भाग रहे हैं, शेल्टर्स में छुप रहे हैं, और वो कयादत जो कल तक जंग के नारे लगाती थी, आज खामोश है। क्या ये वही इजराइल है जो मस्जिद अक्सा को गिराने और वहां हैकल सुलेमानी की तामीर के ख्वाब देखता था, मगर ख्वाब टूट चुके हैं और हकीकत के शोले उसकी जमीन को निगल रहे हैं। और हीफा की जलती रिफाइनरी सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक पैगाम है कि अब मजलूमों की फरियाद सुनी जा चुकी है और जालिम के दिन गिने जा चुके हैं। यह वक्त है आंखें खोलने का। दुनिया को अब देखना होगा कि फलस्तीन के लहू की कीमत कैसे चुकाई जा रही है, और हमें यह याद रखना होगा कि जहां मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल होता है, वहां कुदरत खामोश नहीं रहती। और आज इजराइल के ईंधन के शोले हमें यही सच दिखा रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ईरान मेरी जान जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है।
हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।